हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले बजट लाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, वेयर वी विल शो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, जिसका टॉपिक का नाम है आपका ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ चॉइस की बात हो रही है। इससे पहले हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ। एक चीज़ और, अब इसके आगे वाला आपका टॉपिक जो है वो डिमांड है। आप ज़रूर इस टॉपिक को देखिए अच्छे से। मैं भी आप लोग के संग एज अ स्टूडेंट यू आर हसलिंग, सो एज अ टीचर इन यूट्यूब आई एम ऑल्सो trying to explain each and every topic over here. Okay, so optimal choice of consumer जो आपका पार्ट्स लास्ट सिक्स्थ पार्ट है आपका बुक का, तो उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हो, जो द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन where consumer has attained, okay, by consuming the goods which he or she likes according to his taste and preference। ठीक है, अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमारी डिमांड की उजागर होता है, हम लोग की चाहत बढ़ती है, उस हिसाब से ही हम लोग हर चीज़ को करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन जब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की बात आती है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करेंगे यूजिंग इंडिफरेंस अप्रोच, वो कैसे शो करेंगे। सबसे पहले चीज़ जो इसमें आता है, that is your indifference curve map. Okay, IC map, indifference curve maps। और इधर आपका आ जाता है बजट लाइन। क्या आ जाता है आपका? बजट लाइन। ओके, अब एक चीज, इंडिफरेंस कर्व कब होता है? जब यहाँ पे हम लोग इंडिफरेंस कर्व का मतलब, मैप्स का मतलब यहाँ पर है कि यू आर अटेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप लोग अटेन करते हो। और बजट लाइन का मतलब है कि हम लोग अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही सारा खर्च कर सकते। इनकम के बाहर तो हम जा नहीं सकते, इनकम के या तो अंदर करेंगे या जहाँ तक हमारी इनकम है वहाँ तक करेंगे। ओके, यही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, जो हम लोग अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को भी अटेन कर रहे हैं विथ अंडर और इक्वल टू द वॉट एवर इज आवर इनकम। ठीक है, जो भी हमारी इनकम है उसमें, उसके अंदर, उससे कम या फिर उसके लेवल तक हम लोग जितना खर्च करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस। ओके, सो नाउ सी, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी आपको कराया जाएगा। अब देखिए, इसका जो स्लोप है आपका ग्राफ का, स्लोप ऑफ आईसी, ठीक है, जो है आपका MRX, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हमको सेटिस्फैक्शन लेवल चाहिए और इधर सेटिस्फैक्शन लेवल को अटेन करना है, उधर आपका जो आपको गुड्स चाहिए उसके जगह पे कोई और सब्स्टिट्यूशन ले लेता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, XY। ओके, उससे हम डिनोट करते हैं। फिर आपका ये है आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका हो जाएगा PX/PY। यहाँ पे क्या होता है, आपका MRX जो है
वो कंटिन्यूसली फॉल करता है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप का अब हम लोग इसके बाद आपका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझाऊंगी, तो ये आपको समझ में आया। इसी से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग अटेन करते हैं थ्रू आईसी अप्रोच। चलिए, ओके नाउ सी ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर, जो ये टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं। सर ये क्या है? इट इज़ अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स की जब बात कर रहे हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर चूजेस हर कंजम्पशन बंडल ऑन बेसिस ऑफ हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ओवर द बंडल्स इन द बजट। ठीक है, कंज्यूमर अपने हिसाब से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल लेता है। ठीक है, जब उसको चॉइस करना पड़ता है दो प्रोडक्ट्स या कंजम्पशन अपने हिसाब से जो उसके लिए अच्छा है, ही और शी नोज दैट। ओके, ही और शी कैन कंपेयर एनी टू बंडल्स इन देयर प्रेफरेंसेस एंड द विच विल बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू। दोनों में से जो इनडिफरेंट होगा उसी को वो चूज करेगा या करेगी। ओके, सो वहीं से आपका इनडिफरेंस कर्व अप्रोच का शुरुआत होती। चलिए अब इसका हम लोग इनडिफरेंस कर्व का जो डायग्राम है यहाँ पर उसको बना के देखते हैं, that how we choose the optimal choice of consumer. Okay, how we show the optimal choice of consumer, the where is the tangent point, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, चेक करिए। ये आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व को दिखा के बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग 3 इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। ओके, दिस इज योर IC1, IC2, IC3। ठीक है, ये आपके 3 इंडिफरेंस कर्व हैं। नाउ वैसे भी आपको इससे पहले मैंगोज एंड बनानास की बात कर रहे थे, तो ये वाई हमारा मैंगोज हो गया, ये हमारा बनानास हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक बजट लाइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, ये आपका इधर बजट लाइन है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, पर्सन एक्स। ठीक है, एक्स नहीं, एक्स को हम लोग बहुत जगह डिनोट करते, कुछ और लेटर देते, पर्सन ए। हाँ, तो पर्सन ए जो है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इसके बाहर नहीं जा सकता। यहाँ कितने भी पॉइंट्स आ जाए वो इसके बाहर नहीं जा सकता। ओके, अब जो भी उसकी सेटिस्फैक्शन वो अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, वो इधर इधर करेगा, और इनकम से कम वो अंदर आ गया, एक इधर होगा और ये इधर एक पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको डिनोट कर लेते हैं C D E। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे, बजट लाइन के अंदर रहेंगे और अपना जो है इधर इंडिफरेंस मैप में अपना सेटिस्फैक्शन लेवल भी पूरा करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लग रहा है, जो आपको लगता है जहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ, यानी कि पूरा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हुआ? तो यहाँ CD में भी उन्होंने करने की कोशिश करी, बट द मेन पॉइंट ओवर हियर इज योर E, दैट इज नोन एज द टेंजेंट पॉइंट। इसको टेंजेंट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये आपका जो है इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आपका जो E पॉइंट है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में प्रॉपर बजट लाइन के अंदर रहकर इधर उसने पूरा इनकम का भी यूटिलाइजेशन किया और अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का भी यूज किया। सो आपका जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है यूजिंग IC अप्रोच फ्रॉम द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर,
वो आपका ये ई वाला पॉइंट दर्शाता है। ओके, दिस इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये आप जब आपका एग्जाम होगा तो आप लोग ये आईसी कर्व का डायग्राम बना के आएंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स ऑप्टिमम चॉइस है, ठीक है। ये आपका कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है, जो आपका ई वाला पॉइंट है। दिस इज योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्ट्री लेवल। ये आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्ट्री लेवल का यूज कर रहा है। ओके, जो आपका ई वाला पॉइंट है, बिकॉज दिस इज इंटरसेक्टिंग और ये बजट लाइन के अंदर ही है। एंड हम लोग IC3 तक तो जा नहीं सकते, तो हम लोग जहां तक जा सकते हैं IC2 पर आपका ये प्रॉपर तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ई वाला पॉइंट हमारा मेन टेंजेंट पॉइंट भी होता है। सो दिस इज योर IC अप्रोच। ओके, अब इसका भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको भी आप लोग इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में बनाकर। सो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ मैंने आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग IC अप्रोच दैट इज ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स शो बता दिया है। नाउ नेक्स्ट यू हैव द चैप्टर डिमांड, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। टिल देन इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।